अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की मैं स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी आपको x प्लस वाई की वैल्यू बताई जा रही है कि x प्लस वाई 10 के इक्वल है। आगे लिखा हुआ है एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आगे आपको एक और वैल्यू बताई जा रही है जो कि x माइनस वाई की है कि x माइनस वाई 4 के इक्वल है। तो आगे आपसे कहा जा रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू 10 बता दी गई है, x माइनस वाई की वैल्यू 4 बता दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम उसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो हमें एक तो ये चीज़ बताई गई है कि x प्लस वाई 10 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस वाई 10 के इक्वल है। इसके बाद हमें यह बताया गया है कि x माइनस वाई 4 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई 4 के इक्वल है। और जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम इस, आप कह लें यहाँ पर टाइटल के साथ लिख लेते हैं कि टू फाइंड। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करके दिखानी है, हमने फाइंड आउट करके दिखाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू को। तो वो हम यहाँ पे उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जो चीज़ मिसिंग होगी, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से आपने फाइंड आउट करना होगा। अब हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज़ किया करेंगे, तो आपके पास जो गिवन डाटा होगा, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होगी, आप उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे कि कौन सी बेस्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपके लिए रहेगी ताकि वो आपकी मिसिंग वैल्यू को हेल्प कर सके उसको फाइंड आउट करने में। तो अब आपने ये देखना है कि आपको जो डाटा गिवन है और जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो आपको किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मेंशन नजर आता है। आपका गिवन डाटा किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ आपको मैच होता हुआ नजर आता है, आपने उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को पिक करना है। तो जैसे आप यहां पर देखें कि जो हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 3 है, इसमें आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं ए पे स्क्वायर है, बी पे स्क्वायर है और ये दोनों चीजें आपस में माइनस हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरह की चीज आप देखें आपने फाइंड आउट भी करनी है। यहां पर एक्स पे स्क्वायर है, वाई पे स्क्वायर है और ये दोनों चीजें आपस में माइनस हो रही हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी नंबर 3 ही काम आ जाए इस चीज को फाइंड आउट करने में। अब मैंने ये क्यों कहा कि हो सकता है, क्योंकि आपको बाकी चीजें भी जो है यहां पर चेक करनी पड़ेंगी, वेरीफाई करनी पड़ेंगी। अगर आप इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट साइड पे जाएं तो यहां पर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ था, अगर आप इन स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो ए और बी बचता है। तो यही ए और बी यहां पर आप देखें ऐड भी हो रहे हैं, ए प्लस बी, और यही ए और बी यहां पर सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ए माइनस बी। तो आप देखें कि आपके पास इस तरह का भी कोई डाटा अवेलेबल है। तो आप देखें आपके पास भी यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ था। अगर आप थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को इग्नोर कर दें तो एक्स और वाई बचता है। तो यही एक्स और वाई आपके पास ऐड भी हो रहे हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको दी हुई यहां पर देखिए 10 की, और यही एक्स वाई आपके पास सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, एक्स माइनस वाई, और उसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो आपके पास ये ए प्लस बी, ए माइनस बी जैसी वैल्यूज भी हैं। यहां पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी वैल्यू को आपने फाइंड आउट भी करना है। तो आपका ये पूरा का पूरा डाटा जिसमें जो चीज फाइंड आउट करनी है, जो चीज गिवन है, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 3 के साथ मैच कर रहा है। तो जिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ आपका डाटा मैच करेगा, आपने उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करना है और उसकी मदद से आपकी जो वैल्यू मिसिंग है उसको फाइंड आउट कर लेना है। अब बस यहाँ पे ये फर्क रह गया कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए और बी में लिखी हुई थी, आपके पास जो यहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व है वो एक्स और वाई हैं। आपके पास एक्स पहले लिखा हुआ है, वाई बाद में लिखा हुआ है इस पूरे डाटा में। तो आपने भी इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को इस तरह लिख लेना है कि इसमें ए की जगह पर एक्स आ रहा हो और बी की जगह पर वाई आ रहा हो। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने ए बोल दिया है एक्स को और b बोल दिया है मैंने y को, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। आपको पता है कोई भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लिखी हो तो उसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये भी आप देख लें एक तरह का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, जो कि हमने एक्स और वाई की फॉर्म में लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको भी आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी आप एक दफ़ा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होगा एक्स प्लस वाई के, और एक दफ़ा आप लिखेंगे एक्स माइनस वाई। तो ये देखें आपने इसी आइडेंटिटी को बेसिकली
बेसिकली एक्स और वाई की फॉर्म में लिख दिया ताकि जो डाटा आपके पास गिवन है उसको आप यहाँ पर आसानी से पुट कर सकें। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के, ये बेसिकली हमने आइडेंटिटी नंबर 3 ही लिखी हुई है, बस एक्स वाई की फॉर्म में लिखी हुई है। अब आपके पास चीज़ें आसान है, अब आपको जो चीज़ यहाँ पर गिवन है वो आप यहाँ पर पुट कर दें, जो चीज़ नहीं गिवन वो वैसे ही लिख लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको नहीं गिवन, वो वैसे का वैसे लिख लें। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको गिवन है वो 10 है, तो इस पूरे एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप इसको राउंड ब्रैकेट्स में भी इस तरह लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा। आगे आप देखें x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, वो 4 है, तो इसकी जगह पे आप लिख दें 4। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपने x प्लस वाई की जगह पे उसकी वैल्यू 10, x माइनस वाई की जगह पे वैल्यू उसकी 4 पुट कर दी है। अभी दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। आप इनको लिख दें 10 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, वो होता है 40। तो इसका मतलब आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 40 के इक्वल होगा। तो इस तरह आइडेंटिटी नंबर 3 की मदद से आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, यही आपने फाइंड आउट भी करनी थी। तो याद रहे आपने ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें आपका गिवन डाटा भी पुट किया जा सकता हो, उसमें जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी हो वो भी अवेलेबल हो, और इस चीज़ के अलावा जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपको मालूम ना हो, जिसकी वैल्यू आपको ना पता हो। तो देखिए जब हमने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करी है तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी पता थी, एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी पता थी, जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता थी। यानी इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन था, एक से ज़्यादा अननोन नहीं था, और वो जो अननोन था वो भी वही था जो हमने फाइंड आउट करना था। तो इसी तरह आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी को पिक करना है ताकि आप राइटली इसको सॉल्व कर पाएं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।